काबिल सद एहतराम हजरात सादात इज़ाम बिलखुसूस नबीर हुज़ूर ज़हीद मिल्लत हाफिज़ व क़ारी सैयद हामिद रज़ा बापू साहब क़िबला, दिगर सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस हमारे करम फरमा जानशीन अमीर अहले सुन्नत हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत मौलाना गुलजार बाबू साहब क़िबला मारफानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, खलीफ़े हुज़ूर बुरहान मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर साहब क़िबला, मौलाना अब्दुल हबीब साहब, मुफ्ती मुनव्वर रज़ा साहब, दिगर उलमाए किराम, सादात किराम, सामीन निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिनिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैनी शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतुज़ ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीयतिही सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नि शेख अल मुफ्ती अल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निही सय्यदी व सनदी व ज़ुहरी शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नती व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम हज़रात, हम और आप नवासे मुस्तफ़ा लखते जिगरे शेर खुदा नूरे नज़रे फ़ातिमा ज़हरा हुज़ूर सय्यदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन और तमाम शुहदाए करबला और ख़ुसूसियत के साथ आज की 14वीं शब की निस्बत से 40वें उर्स के मौके पर शहज़ादे आला हज़रत हम शबीह गौसे आज़म ज़ोर से कहना क़ुतब आलम सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत व रिज़वान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। फैज़ान शहीद आज़म और फैज़ान मुफ्ती आज़म से मालामाल फरमाए। उनके बताए हुए चले हुए रास्ते पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम सबका ये अक़ीदा है कि जिसको जो कुछ मिला और आइंदा मिलेगा सब मुस्तफ़ा के सदक़े में और हुजूर के दर से मिला और हुजूर के दर ही से मिलेगा। जो मिला है आला हज़रत फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, हुजूर ही के सदक़े में सारी नेमतें मिली हैं और कल क़यामत के दिन भी नेमतें जन्नतें सब मिलेंगी तो वो हुजूर के सदक़े ही में मिलेंगी। जहां बानी आता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे आता कर दे। सारी नेमत हुजूर के सदक़े में, नेमतें बेशुमार हैं, हम गिन नहीं सकते। अल्लाह फरमाता व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमत को गिनना चाहो गिन नहीं सकते। मगर 4 नेमतें ऐसी हैं जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया वो नबियों की जमात, वो सिद्दीक़ीन की जमात, वो शहीदों की जमात, वो सालिहीन औलिया किराम की जमात।
अब ये चारों जो हैं, नबियों को नबुव्वत और रिसालत मिली हुजूर के सदक़े में और हुजूर के दर से मिली। जोर से बोलो। ये चारों जमातों को जो नेमतें मिली हैं, सिद्दीकीन को जो सिद्दीकियत और सदाकत मिली वो भी हुजूर के सदक़े में, सालिहीन को सालिहियत मिली वो भी हुजूर के सदक़े में और हुजूर के दर से, शहीदों को शहादत मिली वो भी हुजूर के सदक़े में और हुजूर के दर से। अब जिसके दर से मिला तो जाहिर बात है कि वो चीज उनमें तो होना। नबियों को नबूवत मिली तो हमारे नबी में नबूवत और रिसालत है। सिद्दीकीन को सदाकत मिली तो हुजूर में सदाकत है। सालिहीन को सालिहियत विलायत मिली, हुजूर में सालिहियत है। शहीदों को शहादत कहां से मिली? जोर से बोलो। मैं जिस नुक्ते की तरफ लेना चाहता हूं, शहीदों को शहादत कहां से मिली? जोर से बोलो। हुजूर के दर से। ये नहीं हो सकता कि शहादत जैसी बड़ी नेमत अल्लाह डायरेक्ट दे। अल्लाह ने किसी को डायरेक्ट कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर शहीदों को भी शहादत हुजूर के दर से मिली तो मानना पड़ेगा कि हुजूर भी शहीद हैं, हुजूर भी शहीद हैं। और तारीख बताती है, सीरत बताती है कि हुजूर शहीद हुए नहीं। मैं ले जाता हूं, थोड़ी तवज्जो दे। सही है। अब हुजूर में भी शहादत तो हुजूर के दर से ही मिली है, मगर शहादत हुजूर में तो अब पहले देखें, शहादत की दो किस्में हैं, शहादत सिर्री, शहादत जहरी। शहादत सिर्री तलवार, भाले, बच्ची, बंदूक, गोली से दुश्मन की तरफ से वार न हो, उसके अलावा दुश्मन की तरफ से वार हुआ हो, वो शहादत सिद्दी है। जैसे जहर खिलाया गया दुश्मन की तरफ से, ये क्या है? शहादत सिद्दी। शहादत जहरी के दुश्मन की तरफ से तलवार, भाले, बच्ची, नेजा, तीर, इन सब से वार हुआ, तो ये शहादत जहरी है। दोनों शहादतों की इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। अब शहादत सिर्री और शहादत जहरी दोनों की इब्तिदा क्या है? शहादत सिर्री की इब्तिदा यह है कि दुश्मन की तरफ से जहर का खिलाया जाना, यह सिर्री की इब्तिदा। सही है सर? और जहरी की इब्तिदा क्या है? मैदान जिहाद में मौजूद होना, दुश्मनों का मुकाबला करना, दुश्मनों के साथ जो है भिड़ना, यह जहरी की इब्तिदा है। और इंतहा क्या है? शहादत सिर्री की इंतहा कि दुश्मन की तरफ से जो जहर खिलाया गया उससे मौत का वाक़े होना, उससे इंतकाल होना। जहरी की इंतहा क्या है? कि दुश्मन की तरफ से जो वार हुआ उससे इंतकाल होना, ये इंतहा है। अब शहादत सिर्री और जहरी दोनों की इब्तिदा सरकार में मौजूद। जोर से बोलो, बोलो। खैबर के मौके पर उस यहूदन ने हुजूर को जहर आलूद गोश्त खिलाया कि नहीं खिलाया? भेजा था। अब ऐसा जहर आलूद गोश्त था कि एक सहाबी जिन्होंने साथ में खाया, उनकी तो शहादत हो गई, उनका तो विसाल हो गया। यही गोश्त हुजूर ने भी तनाउल फरमाया। तो शहादत सिद्दी की इब्तिदा हुजूर में पाई गई। इंतहा इसलिए नहीं कि इधर कुरान में अल्लाह का वादा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। जोर से बोलो। इधर अल्लाह का कुरान में वादा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए महबूब, अल्लाह ताला लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। दुश्मन आपकी जान ले ले, ये किसी दुश्मन में ये जो है वो नहीं है, वो ताकत नहीं है, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। तो सिर्री की इब्तिदा पाई गई। इंतहा इसलिए नहीं कि मशीयत खुदा ये है, अल्लाह का वादा ये है कि हुजूर का दुश्मन की तरफ से वार करके विसाल न हो। इब्तिदा पाई गई, इंतहा नहीं। शहादत जहरी की इब्तिदा हुजूर हर गज़वे में मौजूद, बद्र में, उहद में, और फिर दुश्मन की तरफ से हमला, हुजूर के दंदान मुबारक का शहीद होना, रुखसार मुबारक का जख्मी होना, जहरी की इब्तिदा पाई गई, इंतहा नहीं। इसलिए कि अल्लाह का वादा। अब ये शहादत
ये भी हुजूर में पाई जानी चाहिए, तभी तो मिलेगी। जोर से। अब दोनों शहादतों की इब्तिदा पाई गई है, इंतहा नहीं। तो अब ये अल्लाह का वादा था, तो अब जरूरी था कि दोनों शहादतों की इंतहा के लिए किसी दो ऐसे को चुना जाए जो हुजूर के गैर ना हो, जो हुजूर के गैर ना हो। दोनों को ऐसे को चुना जाए कि दोनों को मिलाया जाए तो तस्वीर मुस्तफा हो जाए। अल्लाह ने शहादत सिर्री की इंतहा के लिए इमाम हसन को चुन लिया है और शहादत जहरी की इंतहा के लिए इमाम हुसैन को चुन लिया। मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। मौलाई कायनात फरमाते हैं, मेरा बेटा हसन, इन्नल हसन का यशबहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इल रास वल हुसैन अशबह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन ज़ालिक। मौलाई कायनात सैयदुस सादा शेर खुदा फरमाते हैं, मेरा बेटा हसन सर से लेके सीने तक मुस्तफा के मुशाबे, मेरा बेटा हुसैन, मेरा बेटा हुसैन ये सीने से कदम तक मुस्तफा के मुशाबे। दोनों भाइयों को मिलाओ तो तस्वीर मुस्तफा हो जाए। आला हज़रत फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिब्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया। खत्ते तवाम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। वहां तक आवाज आए। मुझे पता चल रहा है कि आपको ये शेर समझ में नहीं आया, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसी को मेरा मौजू समझिए। खत्ते तवाम में लिखा है, ये खत्ते तवाम उस खत को कहते हैं जिसमें दो वर्क हो। वो एक वर्क पढ़ने से मजमून समझ में ना आए, पहले उस डिजाइन से खत लिखते थे कि आधा इसमें एक वर्क में, आधा इस वर्क में। उस खत को कहते हैं खत्ते तवाम। दोनों पढ़ो तभी जो है समझ में आए। आज इमाम हुसैन के मानने वाले, इमाम हुसैन की याद करने मनाने वाले, ये सब हम भी हैं, और हमसे ज्यादा नाम लेने वाले शिया भी हैं। मगर उन्होंने खत्ते तवाम, जो कहना चाहता हूं बात समझ में आ रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो मकसद फरमाने मुस्तफा समझ रहे हैं, हम जो कुछ भी अहले सुन्नत वल जमात ही को अल्लाह ताला ने वो शऊर बख्शा है, वो भी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के सदक़े में, कि जो भाई दोनों भाई जब तस्वीर मुस्तफा हैं, जोर से बोलो, जब दोनों भाई तस्वीर मुस्तफा हैं तो अब दोनों सही होंगे ना, जोर से। दोनों शेर खुदा की आल है कि नहीं, दोनों फातिमा तो ज़हरा के साहबजादे हैं कि नहीं। तो एक की याद मनाई जाती है और एक की नहीं। तवज्जो है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि एक सही हो और एक गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, जोर से। जब दोनों तस्वीरें मुस्तफा है, जब दोनों तस्वीरें मुस्तफा है तो अब दोनों ने जो कुछ किया हो, दोनों ने जो कुछ किया हो, बड़े भाई ने अमीर माविया से सुलह की, वो भी हक पर, और इमाम हुसैन ने अमीर माविया के बेटे यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, ये भी हक पर। दोनों को समझो तभी जो है तस्वीर मुस्तफा समझ में आए। समझ रहे हैं? दोनों को जब समझें तभी ये तस्वीर मुस्तफा समझ में आए ना। अब ये क्या हुआ कि एक को तो ले लिया और एक वो भी तो लगते जिगर फातिमा ज़हरा है। इमाम हसन वही है ना जिनके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इब्नी हादा सय्यद, मिशकात शरीफ में, लअल्लाह अन युस्लिहा बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जोर से। वो फरमाते हैं कि हुजूर मिंबर पर, मैं बगल में था, इमाम हसन आए बैठे
तो हुजूर ने इशारा करके फरमाया, मेरा बेटा हसन सरदार है। जोर से बोलो, इब्नी हादा सैयद, सरदार है। सरदार का काम क्या है? सरदार का काम फसाद फैलाना नहीं है, सरदार का काम लड़ाना नहीं है, सरदार का काम मिलाना है। तो आगे इब्नी हादा सैयद, उस वक्त गालिबन हजरत इमाम हसन की उम्र 5 साल की रही होगी, 6 साल की रही होगी, इससे ज्यादा तो नहीं ना। अब हुजूर फरमाते मेरा बेटा सरदार है, अनकरीब अल्लाह ताला इसके जरिए से 2 मुसलमानों की अजीम गिरोह में सुलह करवाएगा। जोर से यार। तो अब मुझे ये बताओ कि हजरत अमीर माविया से इमाम हसन ने सुलह की, ठीक है, वो अमानत उनको सुपुर्द कर दी। अब मैं जो आयत पढ़ी है ना मैंने, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, लायक जो हो उसी के हाथ पे, उसी को तो कुछ सुपुर्द किया जाता है ना। सही है। ये क्या बात है कि बड़ा भाई बाप को सुपुर्द कर दे और छोटा भाई वो जो है सुपुर्द न करे, हाथ में हाथ न दे। तो बड़े भाई ने लायक समझा, वो लायक थे, जोर से बोलो, वो लायक थे, तो वो अमानत उनको सुपुर्द कर दी। मगर यजीद लायक नहीं था, जोर से, इसलिए इमाम हुसैन ने बैत नहीं की। आज इस पर भी कुछ लोग कहते हैं, अभी वाबियों की क्लिपें बहुत घूम रही है, इस पर भी एक क्लिप घूम रही है। यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं? आप बोलो, बोलो यार। जो भी यजीद को रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहना चाहता, मुनासिब नहीं समझता, नाजायज समझता है, वो सब बोले, यहां से वहां तक। सही है, कह सकते हैं? नहीं तो यार उनके बड़े बड़े मौलवियों से तो हमारी आवाम अच्छी है, उनके बड़े बड़े मौलवियों से अल्हम्दुलिल्लाह। आशिक देखिए, इल्म कमाल नहीं है, इल्म के साथ जो बरेली के सदक़े में जो इश्क मिला है ना, ये इश्क बचा लेता है। वो जिसने कहा कि हम इसको गलत नहीं समझते, जो रहमतुल्लाह अलैह कहे इसको गलत नहीं समझते, बड़े बड़े सहाबा ने उसके हाथ पे बैत की है। ये जो गुमराह करना है ना, उसको मुझे समझाना है, और रिवायत की रोशनी में, ऐसा नहीं। अब जो भी आम आदमी सुनेगा, बोले सहाबा ने जो बैत की, तो रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं। पहले बड़े बड़े सहाबा में उस जमाने में जो थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, क्या उन्होंने बैत की? नहीं की। अब जिन्होंने की थी, वो भी सहाबा में नहीं, सहाबा की औलाद में से। अब उनको जब पता चला, आप उठाइए, मेरे मोबाइल में भी है, अल-बिदाया व निहाया है, तारीख इब्न असीर है, कसीर है, सबको उठाइए। अब जब इनको पता चला तो उन्होंने एक टीम भेजी यजीद के हालात मालूम करने के लिए कि ये बैत उस सब से करवा रहा है, तो ये है कैसा, क्या मामला है, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या मामला है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला गसीलुल मलाइका, हजरत हंजला गसीलुल मलाइका वो सहाबी रसूल हैं कि ओहद के मैदान में शहीद हुए तो उनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, आपने बारहा सुना। तो हजरत हंजला गसीलुल मलाइका साहबजादे हजरत अब्दुल्ला, उनको पूरी एक टीम दे करके मदीना वालों ने भेजा, जाओ यजीद के हालात दमिश्क में जाके मालूम करो। वो गए, जब गए ना तो यजीद ने खूब मेहमान नवाजी की, खूब उन्हें नवाजा, इनाम इकराम हर तरह से। मदीने से आने वाली पूरी टीम, भाई सियासी आदमी था, ये क्या शाहबाज सब, वो तो सब पानी भरे उसके आगे, समझ में आ रही है ये। तो अब ये जो है सियासी समझ रहा था कि वहां से टीम आई है, खूब नवाजा हर तरीके से। मगर जब ये लोग मदीना गए तो उन्होंने कहा कि हम उस आदमी के पास से आ रहे हैं जिसने हमारी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमें खूब खिलाया पिलाया, हमें इनाम भी बहुत दिया। आदमी बराबर नहीं है। अब हदीस के अल्फाज हैं, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, वल्लाह मा खरजना अला यजीद
हत्ता खिफना अन नुरमिया हिजारत मिनस समा इन्ना रजूल यनकिहुल उम्महात वल अखवात व यशरबुल खम्र व यदउस सलावात। अल्लाह की कसम, हमने यजीद की बैत इसलिए तोड़ी और हम उसके मुकाबले के लिए इसलिए निकले कि हमें डर लगा कि कहीं हम यजीद की बैत ना तोड़ें और इसके मुकाबले के लिए ना निकलें तो कहीं आसमान से पत्थरों की बारिश हम पर ना बरस जाए। समझ रहे हैं? हम पर ना बरस जाए। इन्ना रजूल यनकिहुल उम्महात, ये वो आदमी है जो माँ बहनों और बेटियों इन सबसे निकाह को जायज समझता है। वयशरबुल खम्र, और शराब पीता है। वयदउस सलावात, और नमाजें छोड़ता है। सुनने में आ रही है बात? क्या कर रहा था यजीद? नमाजें छोड़ता था, शराब पीता था, सही है, और हलाल और हराम की तमीज नहीं करता था। हराम को हलाल और हलाल को हराम, ये सब कर रहा था, है ना? यजीद के अंदर यही चीजें थी ना। नमाजें छोड़ता था, जोर से बोलो, ठीक है, शराब पीता था। अब कुछ प्रोडक्ट हम में भी है ये चीजें। बात आई है तो एक जुमला बता दूं बतौर इस्लाह। अब कुछ चीजें जो यजीद करता था, अब इसके मुकाबले में कोई एक भी उस जमाने का नहीं कह सकता कि नल हुसैन यदउस सलावात। जिस हुसैन ने शहादत में सर भी सजदे में कटाना पसंद किया हो, आखिरी करबला के मैदान में भी जिन्होंने नमाज अदा की हो, वो इमाम हुसैन, वो नमाज इमाम हुसैन की यहां, रोजे इमाम हुसैन की यहां, कुरान की तिलावत इमाम हुसैन की यहां। यजीद के यहां गाना बाजा, शराब, नाच गान, ये सारी चीजें, रंडियों का कुर्ब, उसकी जो है महबूबियत, ये सब यजीद के यहां। अब ये प्रोडक्ट जो यजीद की है, बराबर, अब हम ब्रांडेड कंपनी का मार्का लगाएं, समझ रहे हैं? अब यजीदी प्रोडक्ट को लेकर के अपनी जिंदगी में और मजदूरी लेने हुसैनी दफ्तर के पास जाएं, काम करें पूरा यजीदियों का, और मजदूरी लेने इमाम हुसैन के पास जाएं तो कल कयामत के दिन इमाम हुसैन इसका जवाब नहीं मांगेंगे। जोर से बोलो, मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? कि यही तो चीजें थी। हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला गसीलुल मलाइका, उसकी बैत तोड़ने का सबब क्या बता रहे हैं? जो उस वक्त था यही तो, कि ये वो शख्स है जो नमाजों को छोड़ता है, शराब पीता है, हलाल और हराम की तमीज इसने उठा दी है, इसलिए हमने उसकी बैत तोड़ दी। वल्लाहि मा खरजना, हम निकल गए उसके मुकाबले में। पता ये चला यजीद लायक नहीं था, इस वजह से इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। और हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह की तो हुजूर ने इस सुलह पर पहले ही से हजरत इमाम हसन की तारीफ फरमाई। जोर से, इस पर इमाम हुसैन को सैयद सरदार की डिग्री अता फरमाई और फिर फरमाया बैना अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, दोनों जगह जो है मुसलमान ही होंगे। जोर से बोलो, बोलो सही है। तो अब पता ये चला कि अब ये जो अमानत, आज इस पर भी जो है ना थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। अमानत की अदायगी, आज हर चीज में अमानत उसके अहल के पास नहीं, हमने हर चीज में ना अहल को चुना है। हर चीज में, चाहे तिजारत हो, मईशत हो, चाहे इमामत हो, चाहे बैत हो, चाहे और कुछ मामला हो, चाहे अकीदत हो, कुछ भी हो। अब हमारा सारा मामला न अहलों से। करबला के जंग का एक सबसे बड़ा मकसद तो ये कि यजीद उस अमानत का अहल नहीं था, तभी तो इमाम हुसैन ने पूरे खानदान को कुर्बान करना पसंद फरमाया, मगर ना अहल के हाथ में हाथ देना पसंद नहीं फरमाया। सही है, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी चीज है जब, और आज हम हुसैन का नाम लेने वाले किसी को भी इमाम बना लेते हैं, किसी के भी पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। सही है ना? अब इमामत कोई मामूली चीज तो नहीं है ना। जोर से बोलो, ए भाई मेरी बात सुनो, मैं इतने सालों से गाड़ी में बैठता हूं, बराबर है,
मगर जिस सीट पे मैं बैठता हूं उस पे मैं बैठूं तो मेरी बीवी को भी इत्मीनान है, मेरे बच्चियों को भी इत्मीनान है, सबको इत्मीनान है। अब इस सीट को छोड़कर मैं मुबारक भाई जो मेरा ड्राइवर है उनकी सीट पे बैठ जाऊं तो मेरी बीवी भी मेरा भरोसा नहीं करेगी। जोर से बोलो, उसे भी इत्मीनान नहीं। अरे यार मैं तुम्हारा सब खर्चा पूरा करता हूं, अब मैं अगर इस सीट पे बैठ गया तो क्या मैं तुम्हें नहीं, तू इस लायक नहीं कि तुझे ड्राइविंग की सीट दी जाए, ये स्टीयरिंग दी जाए। बोलो जोर से। तो जब क्यों मेरी बीवी मेरा भरोसा नहीं कर रही है, मेरे बच्चे मेरा भरोसा नहीं कर रहे हैं, अरे भाई क्यों, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं सब कुछ हूं। नहीं, तेरे ऊपर अब भरोसा करेंगे तो जान का खतरा है। ये सबके पीछे नमाज पढ़ने वालों, मेरी बीवी मेरे बच्चे, ये ड्राइविंग का स्टीयरिंग जो है मेरे हाथ में देख ले तो जान का खतरा है, और हर एक के पीछे हाथ बांध लेते हो ईमान का खतरा है। हर एक के यहां बच्चों को पढ़ने भेज देते हो, ईमान का खतरा है। इस मदरसे में भी कुरान की तालीम हो रही है, उस मदरसे में भी कुरान की तालीम हो रही है। याद रखिए, कुरान का तालीम होना, कुरान का पढ़ना पढ़ाना ये असल नहीं है, कुरान पढ़ाने वाला कौन है ये असल है। कादियानी के पास पढ़ाओगे बच्चा कादियानी बनेगा, वहाबी से पढ़ाओगे वहाबी बनेगा, देवबंदी से पढ़ाओगे देवबंदी बनेगा, अहले हदीस से पढ़ाओगे अहले हदीस बनेगा, आशिक रसूल से पढ़ाओ तो आशिक रसूल बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न इमाम अली मकाम व जश्न मुफ्ती आजम, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। दारुल देवबंद ने पढ़ाया है और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने आशिक बनाया है। दोनों में फर्क है, बात समझ में आ रही है। इल्म हर जगह, हम ये हर चीज इसमें फर्क नहीं करते, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस साअह। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, वो बुखारी शरीफ की हदीस है, जब अमानत ज़ाय कर दी जाए, अमानत ज़ाय कर दी जाए तो क़यामत का इंतजार कर। क़ीला या रसूलल्लाह कैफ़ इज़ाअतुहा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह अमानत का ज़ाय होना कैसा है, ये कैसे होगा क़यामत से पहले। हुज़ूर ने फरमाया इज़ा उस्निदल अमरु लिग़ैरि अहलिही फंतज़िरिस साअह। जब सारे काम ना अहलों के सुपुर्द हो, जब सारे काम ना अहलों के सुपुर्द किए जा रहे हों तो फिर क़यामत का इंतजार कर। अब हर चीज में आज हम इस चीज को देखते हैं। मैं आपको बताऊं, सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबी रसूल हज़रत साद इब्न अबी वक़ास, कौन, ये अम्र बिन साद, जो करबला के मैदान में यजीदी लश्कर का सिपह सालार था, अम्र बिन साद। तो ये अम्र के वालिद बुजुर्गवार हज़रत साद इब्न अबी वक़ास जो अशरे मुबश्शरा में से हैं। जोर से बोलो, बुलंद आवाज से कहो। हज़रत इजाजत हो तो एक बात कर दूं, अम्र पे बात आई है नौजवानों, और से सुनिएगा। अम्र बिन साद तो इमाम हुसैन को बहुत पहचानता था ना, अच्छी तरीके से, हर तरह से पहचानता था, मगर फिर भी, और उसके भांजे जो है मंसूर ने उसे समझाया भी कि मामू जान, ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद यजीद ये रहे की हुकूमत की बात करते हैं कि नहीं जाओगे हुसैन के मुकाबले में तो रहे की हुकूमत का परवाना वापस लाओ। अरे ये दोनों पूरी दुनिया की हुकूमत दे देना तो भी इमाम हुसैन के मुकाबले में जाना आपके लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए कि न जाने से खाली हुकूमत जाएगी और जाने से आखिरत और जन्नत दोनों चली जाएंगी। इसलिए, मगर फिर भी पूरी रात, एक रात मांगी थी ना उसने सोचने के लिए, और वो कर लिया। सुबह आकर के कहा नहीं मैं जाने को तैयार। ये चीज क्यों हुई जानते हैं आप? एक मैंने चीज पढ़ी थी, बाप की बद्दुआ। क्या थी? और सहाबी रसूल साद इब्न अबी वक़ास ये वो सहाबी हैं जो मुस्तजाबुद दावात, जबान से निकल जाए पूरा हो जाए। अब एक दिन हजरत साद इब्न अबी वक़ास के गुलाम को देखा, हजरत साद ने कि बड़ा जख्मी है, बड़ा जख्मी है, खून बह रहा है। तेरी हालत किसने की है, किसने मारा? कहा आपके बेटे अम्र ने, अल्लाह इसे कत्ल करे।
क्या निकल गया हजरत साद इब्न अबी वक्कास की जबान से? अल्लाह इसे कत्ल करे। हुआ कत्ल, मिली रहे की हुकूमत, कुछ हुआ बाप की जबान से। तो याद रखिए नौजवानों, आज जो घूमते फिरते हो ना, बापू कम नाई बन्नो, ही नाई थी नो, वो नाई थी नो, माँ बाप उनकी दुआएं ले ले, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जोर से बोलो। मैंने ये नहीं कहा कि माँ बाप से दुआ कराएं। आपने मेरा जुमला सुना? माँ बाप से दुआ कराएं ये नहीं कहा है मैंने, ले लें। कराना तो अब ये हमारा धंधा हो गया है, रात ने दिन आदत बन गई है। दुआ करते कम है, कराते ज्यादा। बाबू दुआ में याद रखियो, बाबू वो दुआ में याद रखियो। एक हजरत चाहिए ना, चाय पीजिए, चाय पीजिए, पी लीजिए, चाय पी लीजिए। 5 लाख रुपए का थोड़ा ये हो गया, 18 लाख मांग गए। ये भाई तेरी 1 रुपए की चाय 18 लाख में पड़ी, समझ रहे? दुआ करवाना हमने आदत कर ली है। अब यही अगर हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, हुजूर सवारी पर सवार हैं, दुआ लेने की बात कर रहा हूं, सवारी पर, और जिसके पास जो हो मिलता है। अब हुजूर सवारी पे सवार हैं, वो ऊँघ आ रही है, नींद आ रही। हजरत तलहा, ये भी अशरे मुबशरा में से हैं, नजर पड़ी हुजूर पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे सवार हैं, सवारी जा रही है, हुजूर को नींद आ रही है, कहीं सवारी से नीचे तशरीफ ना ले आए, कभी दाएं कभी बाएं आगे पीछे हो रहे हैं कि कहीं हुजूर को तकलीफ ना हो। आंख खुली, कौन? या रसूलल्लाह आपका गुलाम तलहा। क्या हो रहा है? या रसूलल्लाह आपको कुछ ऊँघ आ रही थी तो सोचा कि कहीं तकलीफ ना हो। तलहा जन्नत वाजिब हो गई। जोर से, जहां बानी आता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे आता कर दे। तो अब ये अब मालिक के जन्नत है, खिदमत की जन्नत मिल गई, तो ये है लेना। इसको क्या कहते हैं? हजरत तलहा ने कोई रिक्वेस्ट की थी, खिदमत की। बस ऐसे ही माँ बाप का कहा माने, उनकी खिदमत करे, उनकी जरूरत को पूरा करें। अरे दिल से दुआ निकल जाएगी, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। और माँ बाप की अगर बद्दुआ निकली तो बेड़ा गर्क, जैसा कि अमर बिन साद का बेड़ा गर्क हुआ, अमर का। तो अब सुनिए, यही मैं कह रहा था कि ना अहल उसको अमानत दे दी जाए तो हुजूर ने फरमाया हर काम जो है ये आखिर जमाने में ना अहलों को सुपुर्द किया जाएगा। आप हर चीज में देखें, सियासी मैदान में देखें, दूसरे मैदान में देखें, दीन के हर शोबे में देखें, तिजारत के हर मामले में देखें, हर जगह ना अहल हैं। हाँ या ना? जोर से। हमने किसी को भी पीर बना लिया, किसी के हाथ में हाथ दे दिया, किसी के हाथ में हाथ बांधकर पीछे खड़े हो गए, इमाम किसी को बना लिया, बच्चों को कहीं भी पढ़ने भेज दिया, अपने बच्चों का मुस्तकबिल किसी के साथ भी वाबस्ता कर दिया, किसी की भी गाड़ी में बिठा दिया। हर खास करके दीन के हर मामले में हमने अक्सर नाअहल चुने। जबकि जब अमानतों का अमीन हो, जोर से, अमानत ये ऐसे ही नहीं जो है सुपुर्द की जाती हो, ये अमानत है क्या? फरमाया अल्लाह ताला ने 22वें पारे में, इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहल इंसान। अल्लाह फरमाता है हमने ये अमानत जमीन को, आसमान को, पहाड़ को, सबको देना चाहिए, सबने इनकार कर दिया, हमारे बस की बात नहीं है। इंसान ने ये अमानत उठा ली। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस अमानत से मुराद शरीयत मुस्तफ़ा है। जोर से बोलो, इस अमानत से मुराद अहकाम मुस्तफ़ा है, सुन्नत मुस्तफ़ा है, शरीयत मुस्तफ़ा है। अब इस अमानत के अमीन कैसों को बनाया जाता है। और अब इस पर आप सोचें कि जब ये अमानत इतनी अहमियत की हामिल है तो बंदा कितना पढ़ता है, कितना सब कुछ करता है, मेहनत करता, मुजाहिदे, रियासतें, ये तब जाकर के वो उसका जो है उसके लायक होता है। वो इधर तो यार हुजूर मुफ्ती आज़मीन पैदा ही हुए हैं। जोर से बोलो, इधर तो हुजूर मुफ्ती आज़मीन अभी पैदा ही हुए हैं। और हुजूर सिराजुस सालिकीन सैयदना अबुल हुसैन नूरी मियां मारहेरा मुताहरा में, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत भी मारहेरा मुताहरा में,
दोनों बुजुर्ग ने रात में ख्वाब देखा है, जोर से बोलो। दोनों ने आपस में सोचा है कि एक दूसरे को फजर के बाद मुलाकात के वक्त मुबारकबादी देंगे। मारेरा मुतहरा की उस मस्जिद की सीढ़ी पर दोनों की मुलाकात होती है, एक दूसरे को बशारत दी जाती है, कहा मौलाना आपके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है अल्लाह का वली है। जोर से बोलो, अल्लाह का वली है। मैंने ख्वाब में उसका नाम आलुर रहमान रखा है। जोर से, मैंने देखा कि उसका नाम आलुर रहमान रखा गया, ख्वाब में उसका नाम आलुर रहमान रखा है। मैं जल्दी आऊंगा। और उसी वक्त हजरत नूरी मियां ने अपना इमामा और अपना जुब्बा मुबारक दिया और कहा ये मेरी अमानतें हैं। जोर से, ये मेरी अमानतें हैं जो इस बच्चे को दे देना, मैं जल्दी आऊंगा उस प्यारे बच्चे को देखने के लिए। ये सन हिजरी 1310 22 जिलहिज्जा को ये बशारत दी, ठीक है, खुशखबरी दी, मुबारकबादी दी और अमानत दी। और सन हिजरी 1311 जमादी सानी 25 तारीख 6 महीना और 3 दिन के मुफ्ती आजम हैं। और हुजूर सिराजुल सालिकीन अबुल हुसैन नूरी मियां सरकार हुजूर मुफ्ती आदमी हिंद के पीरो मुर्शिद बरेली शरीफ गए। और जब आला हजरत ने मुफ्ती आजम को हुजूर नूरी मियां नूरी दादा के जो है गोद में डाला, कदमों में डाला, तो हुजूर नूरी मियां अपने मुरीद नहीं मुराद को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद अपनी उंगली मुबारक जो है मुंह में दे दी और हुजूर मुफ्ती आजमीन चूसते जा रहे हैं। इधर इमाम हसन और हुसैन वो भी वो अमानतों के अमीन जो मुस्तफा की उंगली मुबारक चूसे। जोर से बोलो, जो मुस्तफा की जबान चूसे। और जोर से बोलो यार। शहद खारे लुआबे जबाने नबी चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम। हम इमाम हुसैन को मासूम नहीं समझते, इमाम हसन को मासूम नहीं समझते, मगर चाशनी पी है मासूम नबी की। अरे भाई, अभी अगर आप मुझे मैंगो शरबत पेश करें, ठीक है, तो उसमें मैंगो है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, नहीं है, मगर उसकी चाशनी है। चाशनी है तो उसका स्वाद है कि नहीं? उसका नाम क्या दे रहे आप? मैंगो शरबत है, चाशनी है ना। इमाम हुसैन इमाम हसन मासूम नहीं, मगर मासूम नबी की चाशनी पी है। तो एक ने अमीर माविया से सुलह की है, उनसे भी गलती नहीं हुई, और यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, उनसे भी गलती नहीं हुई है। दोनों को अल्लाह ने महफूज कर दिया। जरा जोर से बोलो। तो हजरत नूरी मियां भी उंगली चुसा रहे हैं। और फिर जो जुमले इरशाद फरमाए, बैत किया 6 महीने के मुफ्ती आजम को बैत किया, आपने सुना है, और सारे सिलसिलों की खिलाफत दी। जोर से, उम्र कितनी? अब ये सिलसिलों की खिलाफत, ये हजरत नूरी मियां के पास अमानत के नहीं, अमानत थी ना सैयदना शाह रसूल अहमदी की, वो अमानत दे रहे हैं तो कुछ तो देखा ना। जो देखा वो इन अल्फाज में फरमाया, मौलाना ये बच्चा वली है, बरकतों के हिसाब से अबुल बरकात है, और मर्तबे फनाइयत के हिसाब से मोहिउद्दीन जिलानी है। इस बच्चे से दीन की बड़ी खिदमत होगी, कसीर मखलूक खुदा उससे फैज पाएगी, और हजारों गुमराह इससे राहे रास पर आ जाएंगे। बोलो, ये सरकार हुजूर मुफ्ती आदमी है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो चुना, उसमें जो 2-3 जुमले हैं, अबुल बरकात और मोहिउद्दीन जिलानी, 6 महीने के हैं मुफ्ती आजम। पीर ने मोहिउद्दीन जिलानी, ये क्या मोहब्बत में कह दिया? जोर से बोलो। ये अकीदत में कह दिया? कह कौन रहे हैं? मुरीद नहीं, मुरीद नहीं, पीर। अब वो जो कह रहे हैं ये मोहिउद्दीन जिलानी, तो फिर बाद में देखने वालों ने यही देखा
भाई हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ये तो पठान खानदान से है ना, और कहे क्या जाते हैं, हम शबीह गौसे आज़म। 65 साल की उम्र में इलाहाबाद से जब गए, हुजूर मुफ्ती आज़म इनके मुरीद हैं आज ही तक, गए हज करने के लिए, मक्का गए, मदीना गए, हर वक्त उन्हें पीर की याद। और सच्चा मुरीद वही है जो हर वक्त पीर की याद करे, खाली इस कर्जे में हो तभी याद ना करे, जब फंस जाए तब भी याद ना करे। समझ रहे हैं? हर वक्त याद हो मुरीद की, मुरीद को पीर की। और जब ऐसा हो ना मुरीद जो हर वक्त पीर की याद करता हो, तो पीर की भी आंखों से ओझल नहीं है। मैं सुना रहा हूं आपको, पीर भी हर वक्त साथ। आला हज़रत फरमाते हैं उस बुढ़िया से, कहां मिलोगे? कहा जो है दुनिया में हर जगह, कब्र में भी, हश्र में भी, जहां याद करेगी वहां मिलूंगा। तो पीर जब हमने बनाया तो उसकी हर वक्त नजर रहती है। तो ऐसे ही हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब हजरत नूरी मियां ने मुहियुद्दीन जिलानी का लक़ब अता फरमाया, तो हाजी तकी उन्हें हर वक्त मुफ्ती आज़म की याद, मक्के में, मदीने में और बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, काश इस वक्त पीर की ज़ियारत हो जाती, मुलाकात हो जाती, तो उनसे आपके जलवों की भीख मांग लेता। बाहर निकले मस्जिद नबी शरीफ के सामने से हुजूर मुफ्ती आज़मीन आते हुए, हाथ पकड़ा, कहा चलो अंदर। अंदर गए, बिठाए और फरमाया आंखें बंद करो। अब इधर आंखें बंद करते हैं, क्या देखते हैं कि वो अपने आप को गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सामने देखते हैं। और गौसे पाक ने कहा, ओ मुस्तफा रजा के लाडले, आओ तुझे मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करा दूं। मजमा लगा हुआ है, सहाबाए किराम हैं और ताबईन हैं, मजमा लगा हुआ है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है, हुजूर के नूर से मुस्तफीद होते जा रहे हैं। और अचानक जज्बे में आए, कहा या रसूल अल्लाह। अब या रसूल अल्लाह का नारा लगाया और इधर आंख खुली, यानी मुराकबे में थे, आंख बंद थी, खोली तो देखा इधर बगल में मुफ्ती आज़म भी नहीं है। और अगल बगल वाले कह रहे हैं भाई जज्बे को थोड़ा कंट्रोल में रखो, कोई कह रहा है ये शिर्क है, कोई कह रहा है भाई अपने दूसरों के मामले में क्या है। अब हाजी तकी कसम खा के कहते थे ये इलाहाबाद के वो मुफ्ती आज़म के चहीते, कि कसम खुदा की जिन्होंने गौसे आज़म को न देखा हो वो मुफ्ती आज़म को देख ले। मुफ्ती आज़म और गौसे आज़म दोनों में इस तरीके से यकसानियत है, जैसे कोई अपने आप को आईने में देखे तो अपना अक्स देखता है, ऐसे ही मुफ्ती आज़म और गौसे आज़म दोनों बराबर है। तो ताजो शरिया फरमाते हैं, तुम्हें जिसने भी देखा कह उठा अहमद रजा तुम हो, जमाले हजरत अहमद रजा का आईना तुम हो। और नहीं हामिद रजा हम में मगर वजह शिके बाई, खुदा रखे सलामत तुम्हें, हामिद नुमा तुम हो। और ये नूरी चेहरा, ये नूरी अदाएं, सब ये कहते हैं हम शबीए गौस हो, नूरी मियां हो और रजा तुम हो। ये जात है सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म इनकी, जरा जोर से बोलो। और देखिए इंतखाब हर एक का अपना अपना ज़ौक़ है, और इसमें जो साहिब इल्म है उनका अपना ज़ौक़ है। जब उनके सामने चंद चीजें हो ना, तो एक हुस्न इंतखाब आपके सामने पेश करता हूं। बड़े अहले सुन्नत के अजीम मुक़र्रिर गुजरे, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी हबीब अशरफ साहब संभली, उनके भाई भी क़ारी अहमद हसन, क़ारी अहमद हुसैन, बड़े अच्छे अच्छे मुक़र्रिर और बड़े अच्छे। और उनके जो है वालिद हज़रत मौलाना सैयद खादिम हुसैन, सब आला घराने के संभल में। अब क़ारी हबीब अशरफ साहब फारिग होकर के आए, तकरीब भी अच्छी करते थे, सब कुछ हुआ। एक दिन भाइयों ने, अब्बा ने, सब ने बिठा के कहा, मौलाना अब तो मौलाना भी हो गए हो, तकरीर भी करते हो, सब जगह जाते हो, मुरीद क्यों नहीं होते हो?
मुरीद हो जाऊं किसी के। अब ये कारी साहब पढ़े लिखे आदमी, कहा बड़ी शख्सियतें मेरे सामने थी, ये भी हैं वो भी हैं। अब जब आदमी पहचानता नहीं भाई इस दुकान में उस दुकान में तो बोले कहाँ जाऊं, कंफ्यूज होता है। बोले ये भी हैं वो भी हैं, तो दिल में सोचते हैं कारी हबीब अशरफ साहब कि सबसे पहले जिनसे मुलाकात होगी और उनके अगर पास गुलाब का फूल होगा उसके हाथ में हाथ दे दूंगा। जोर से बोलो यार, ठंडे हो गए नहीं ना। अब रात में दिल में सोचा, ठीक है, सुबह फजर पढ़ के भी घर में बैठे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। कारी हबीब अशरफ साहब दरवाजा खोलने गए, जानशीने आला हजरत हम शबीह गौसे आजम खुतबे आलम सरकार हुजूर मुफ्ती आजमीन उनके दरवाजे पर खड़े हैं। ये ख्वाब नहीं, दरवाजे पर खड़े हैं और आपके गले में गुलाब का हार है। ये कैसे हो गया? हुजूर मुफ्ती आजमीन जैसी शख्सियत संभल में आ जाए, किसी को पता ना चले। यहां आ गए, जल्दी से अंदर ले गए, हजरत तशरीफ फरमा हुए, बैठे। और इधर कारी हबीब अशरफ साहब ने रात में अपने दिल में सोचा था, रात में दिल में सोचा था कि जिनकी पहले मुलाकात होगी और गुलाब का फूल होगा। अब बैठे, फौरन हुजूर मुफ्ती आजमीन ने हार उतारा, कहा मौलाना कारी हबीब अशरफ साहब अब तो आप मौलाना भी हो गए, मैंने तुमको कुछ दिया नहीं, ये हार तो पहन लीजिए। जल्दी गए अंदर वालदा के पास, वालदा भी उनकी, कहा अम्मा रात में भाई और अब्बा कह रहे थे, मैंने दिल में ऐसा सोचा था। और हजरत आ गए और यही समझ में नहीं आ रहा है कि हजरत आ जाएं और किसी को खबर ना हो, समझ में नहीं आया। मगर मैंने रात में ये सोचा था और हजरत आ गए हैं, बस अब मुझे पीर मिल गया है, अब मुझे पीर मिल गया है। अम्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं, कपड़े ले जाओ, कुछ नजराने ले जाओ। हुजूर मुफ्ती आजमीन के बारगाह में पेश किया कारी साहब ने, और फिर उसके बाद हाथ में हाथ दे करके गुलामी में दाखिल हो गए। फिर कारी साहब आहिस्ता से कहते हैं हुजूर रात में बात चल रही थी, मैंने दिल में ये सोचा था। अब हुजूर मुफ्ती आजमीन को देखें, कहा कारी साहब तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो कुछ खबर नहीं है आपने क्या सोचा था क्या नहीं। वली है ना, विलायत करामत इन सबको छुपाते हैं। कहा वो तो एक साहब संभल से आए थे, उनकी बीवी बीमार थी, मुरीद कराना था, गाड़ी लेके आए तो मैं बैठ कराने के लिए आया, फिर मस्जिद में देखा कि तुम्हें देख लूं, वहां मुलाकात नहीं तो सोचा चलो तुम्हें घर में देख लेता हूं। आ गए तो रिक्शा वाले से मैंने तुम्हारा घर पूछा, मैं यहां आ गया, मुझे नहीं मालूम। मगर कारी हबीब अशरफ साहब के वालिद साहब भाई सब समझ गए कि ये मुफ्ती आजम का इल्म गैब भी है। जब बरेली के मुस्तफा रजा के इल्म गैब का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत के इल्म गैब का आलम क्या होगा। अब आगे सुनिए। अब उसके बाद तो भीड़ लग गई और काफी लोग आ गए तावीज़ लेने, ये सब। अब मौलाना कारी हबीब अशरफ साहब कहते हैं मैं अहमदाबाद आया प्रोग्राम के लिए, अहमदाबाद बयान किया, वहां से रिटर्न अजमेर शरीफ सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर अब तो मुफ्ती आजम का गुलाम हो गया हूं, मुझे पीर मिल गया है, अब उनके सदक़े में मदीना चला जाऊं और मुझे उम्मीद है कि मेरे पीर के वास्ते से आपकी बारगाह में जो मांगा जाएगा वो खाली नहीं जाएगा। जोर से बोलो। इस वजह से मुझे अब मदीना देखना है और गरीब नवाज की बारगाह में हो, याद रखिए। जोर से बोलो। हिंदुस्तान वालों, ये हमारी वो पासपोर्ट ऑफिस है, बल्कि वीजा ऑफिस है, समझ रहे कि जिसके पास कुछ ना हो ना वो उधर जाए। सऊदी का वीजा बाद में मिलेगा, मगर मदीने वाले की तरफ से गरीब नवाज के जरिए से वीजा पहले मिल जाता है। ये तजर्बे हैं। कारी हबीब अशरफ साहब उन्होंने दुआ की और फिर आगे सफर किया घर की तरफ। रास्ते में ट्रेन में सेकंड क्लास में, बोले मैं सोया हुआ था, तकरीबन 12 बजे होंगे, सोया हुआ था, ख्वाब देख रहा हूं कि मक्के शरीफ में हूं। जोर से। मक्के शरीफ 4 बुजुर्ग मैंने देखे जो लिबास पहने हुए हैं और हतीम शरीफ के पास मैं उन्हें देख रहा हूं। और उसमें से एक ने मुझे कहा हबीब अशरफ, सहाबाए किराम का दीदार करोगे?
मैं कहा क्यों नहीं? अब मैंने जब देखा तो वो हुजूर मुफ्ती आज़मीन थे, वो मेरे पीरो मुर्शिद थे। और फिर उसके बाद हाथ पकड़ा, कहा जानते हो अभी बशरफ उम्मे हानी का अल्लाह के रसूल के साथ क्या रिश्ता था? कहा मैंने दिल में कहा जानता सब हूं, मगर अब खौफ की वजह से जबान पे आता नहीं है, तो मैं चुप रहा। कहा चलो तुम्हें उम्मे हानी के घर ले चलते हैं। कहा ले गए ऊपर, और ऊपर से कहा देखो सामने क्या है। जब मैंने देखा तो वहीं से गुंबद खजरा दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूं कि मक्के शरीफ से मदीना शरीफ 400 किलोमीटर है, यहां से कैसे दिख रहा है? तो वही कह रहे हैं पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन कि मक्के शरीफ में एक ही घर ऐसा है कि जहां पे इससे चढ़ के देखो तो गुंबद खजरा दिखाई दे रहा है। कहा बस वही हुजूर के रोजे का नजारा कर रहा था और जोर से निकल गया या रसूल अल्लाह, और आंख खुल गई। आंख खुल गई तो देखा कि ट्रेन में सब मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई सोया था वो भी उठ गया है, पूरे डिब्बे में खुशबू, जोर से यार पूरे डिब्बे में खुशबू। कहा उसके बाद मैं गया घर और फिर कानपुर तकरीर के लिए गया। कानपुर तकरीर खत्म करने के बाद अभी स्टेज पे बैठा था, मुलाकातें हो रही थी। एक हाजी साहब वो बोले मेरे बड़े करम फरमा आए। कहा मौलाना साहब इमसाल हज का इरादा है, मगर दिल करता है अकेले नहीं आपको साथ लेके जाऊं, आपको साथ लेके जाऊं। कहा भाई अंधे को क्या मिले आंखें, बस मुझे तो यही गरीब नवाज ने कबूल फरमाया कि नहीं? जोर से बोलो। और किन के सदके में कबूल फरमाया? मुफ्ती आजम के सदके में। कहा मैं गया हुजूर मुफ्ती आज़मीन की बारगाह में गया, बड़ी शरीफ हज का वो मिल गया था। सरकार आला हज़रत के मज़ार पर फातिहा पड़ी, हुजूर मुफ्ती आज़मीन से इजाज़त मांगी। हज में गया तो मुझे मालूम है कि हुजूर मुफ्ती आज़मीन बड़ी शरीफ में, मगर अब मैं सोया नहीं हूं। जब मक्का पहुंचा और हतीम के पास पहुंचा तो देख रहा हूं कि ख्वाब में जिस लिबास में मुफ्ती आजम को मैंने ख्वाब में देखा था, आलम में बेदारी में मुफ्ती आजम हतीम से निकल रहे हैं उसी लिबास में। कहा सख्ता हो गया, सख्ता हो गया, ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है? हुजूर मुफ्ती आज़मीन तो आए ही नहीं है। कहा ऐसा कि बच जाऊं, इतने में गायब हो गए। मदीने शरीफ हाजिरी हुई, खलीफे आला हजरत कुतुब मदीना हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी हुई। मैंने अपना सारा वाक़या, हुजूर मुफ्ती आज़मीन की हयाती है, सारा वाक़या सुनाया। अब जोश में आए हुजूर कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी। कहा मौलाना अभी तो जवान हो, लोग पहचानते नहीं आला हजरत कौन है और मुफ्ती आजम कौन है। जोर से कहा पहले मैं तुम्हें बताऊं बाप कौन है और फिर बताता हूं बेटा कौन है। अब सुनिए आला हजरत की हयात और आला हजरत के फजाइल, खलीफे आला हजरत कि जिनको आला हजरत ने मदीने में मुकर्रर किया है, वो फरमाते हैं कि आला हजरत ने मुझे यहां भेजा है और मैं यहां रहता था, सब कुछ होता था। अचानक एक दिन फालिज गिरा, लकवा पड़ गया, मेरा जिस्म सुन हो गया। अब हुजूर की बारगाह में हाजिरी भी ना हो, घर में पड़ा रहा, कई दिन हो गए। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाथ जोड़ करके अर्ज़ की हुजूर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ फरमाएं। मेरे पीरो मुर्शिद आला हजरत ने मुझे मदीने में अपने मसलक का मुबल्लिग बना करके रखा है और यहाँ अब ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आपकी बारगाह में आ सकता हूँ, जरूर मुझसे खता हुई है, मुझे माफ़ फरमाए। ये अरीज़ा करके आला हजरत के ये खलीफा ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना सोए और ख्वाब में आला हजरत तशरीफ लाए और साथ ही में दो शख्सियतें हैं। आला हजरत फरमाते हैं अरे मौलाना आपने तो आज इतना बड़ा अरीज़ा पेश कर दिया, ये देखो मेरे साथ पीरे पीना मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम दस्तगीर हैं और ये जो है सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज हैं। ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक ने मेरे जिस्म पर हाथ फेरा, मैं उसी वक्त अच्छा हो गया और ख्वाब ही में मैंने फौरन अपने आप को जो है पलंग के नीचे कर दिया और मैंने नारा लगाया या रसूल अल्लाह। अब देखता हूं कि वो जो कई महीनों से पड़ा हुआ था मैं फौरन खड़ा हूं और पूरा फालिज खत्म हो गया। और मैंने ये भी देखा कि तीनों बुजुर्गों ने वहां सामने नमाज पढ़ी, गौसे पाक ने गरीब नवाज ने आला हजरत ने ये सब देखा और मेरे बच्चे मेरा नारा सुन के आ गए। अब्बा क्या हुआ क्या हुआ? कहा पहले यहाँ पे अलमारी रखो, तुम्हें नहीं मालूम यहाँ किसने नमाज पढ़ी है। अब उसके बाद कहते हैं मौलाना ये है आला हजरत कुतुब मदीना फरमाते हैं
और सुनो उनके बेटे मुफ्ती आजम कौन हैं। लोग ये समझते हैं वो तावीज करते हैं, लोग ये समझते हैं वो फतवा देते हैं। सुनो, कई लोग ऐसे हैं कि जो बुढ़ापे में तकवा और परहेजगारी की तरफ माइल होते हैं। कुछ जो है कई सालों के बाद मुसल्ला पकड़ते हैं। मैंने मुफ्ती आजम को बचपने में भी देखा है, मैंने जवानी में भी देखा है, बुढ़ापे में भी देखा है, और जिंदगी के हर शोबे में और जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने मुफ्ती आजम को मुत्तकी आजम देखा है। मुत्तकी बन के दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। हजरात वो मुफ्ती आजम हैं, मर्तबे फनाइयत में मोहिउद्दीन जीलानी है। मखलूक खुदा इससे फैस पाएगी। पीर ने इंतखाब किया, जरा जोर से, अमानत दी है, ऐसे ही नहीं कहा मखलूक खुदा फैस पाएगी। अब हुजूर हजरत राज इलाहाबादी मरहूम हुजूर मुफ्ती आजमीन के खास थे। राज इलाहाबादी शायर जो है, शायर इस्लाम, कहते मेरे महल्ले में एक मर्डर हो गया और 3 जो है मुसलमान गिरफ्तार हुए और उन पर केस चला। तो उन्हें एक का नाम जो है मोहम्मद आलम था, दोनों सगे भाई थे, और दूसरा आफ्ताब अहमद। तो मोहम्मद आलम को जज ने फांसी सुना दी। आफ्ताब अहमद उसके साथ जो तीसरा था, दोनों को जन्म टिप हो गई, उम्र कैद। अब उसके बाद जेल से मोहम्मद आलम ने राज इलाहाबादी मरहूम को कहलवाया कि बरेली के मियाँ आपके यहाँ आते हैं, मुझे फांसी की सजा सुना दी गई है, भाई को दूसरे को जो है जन्म टिप सुना दी गई है, मगर यकीन ऐसा है कि अगर बरेली के मियाँ दुआ कर दे, जोर से बोलो, बरेली के मियाँ दुआ कर दे तो फांसी भी खत्म हो सकती है, ये सजाएं भी खत्म हो सकती है। कहा मैं अजमेर शरीफ हुजूर मुफ्ती आजमीन की बारगाह में हाजिर हुआ, सुल्तान अता रसूल गरीब नवाज के उसके मौके पर। मैंने अर्ज़ की हुजूर ऐसा है, हमारे इलाके के मोहम्मद आलम हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, फांसी की सज़ा सुना दी गई है। अब हुजूर मुफ्ती आजमीन चल रहे थे। कहा फांसी तो यहाँ की फांसी हराम है, उससे बचाना चाहिए, यहाँ की फांसी हराम है, उससे बचाना चाहिए। फरमा रहे हुजूर मुफ्ती आजमीन ठीक है, जब मैं गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हूँ तो मुझे फिर याद दिलाना, दुआ के लिए कहना। तो कुछ उलमा भी साथ में थे। कहा हजरत से ये कहो, हजरत ने ये फरमा दिया यहाँ की फांसी हराम है, तो अब फांसी तो नहीं होगी, ये तो यकीन है, जरा जोर से बोलो भाई, यकीन ही पर सब हो, ये तो यकीन है कि फांसी नहीं होगी, मगर तीनों बेदाग रिहा हो जाए ऐसी दुआ कराओ। वो सरकार ने फरमाया ना, ये मांगो वो मांगो, फरमाया नहीं जन्नतुल फिरदौस मांगो, अल्लाह से आफो मांगो, समझ रहे हैं? तो अब ऐसे ही मांगना है तो मुकम्मल मांगो। कहा हुजूर से कहो, तुम हुजूर मुफ्ती आजमीन से कि हजरत दुआ करो कि तीनों बेदाग रिहा हो जाए। अब हुजूर मुफ्ती आजमीन जन्नती दरवाजे के सामने जोर से हैं, जन्नती दरवाजों के सामने वो नूरानी चेहरा, नूर टपकता जा रहा है, लोग दीदार करते जा रहे हैं, हाथ उठे। अब कोई इधर से रो करके दुआ का कह रहा है, कोई उधर से कह रहा है। कहा आहिस्ता से बगल में राज साहब कहते हैं, मैंने भी कहा हुजूर मोहम्मद आलम और उनके साथी का इंशाल्लाह छुप जाएंगे। गरीब नवाज के सामने जबान से निकल गया। अब उसके बाद कहा फिर जाने लगे, तो फिर मैंने कहा हुजूर मोहम्मद आलम के लिए कोई पैगाम? कहा उनसे कहो इंशाल्लाह छूट जाएंगे, फिक्र न करें। और मोहम्मद आलम जेल में है, फांसी की सज़ा सुना दी गई है। अब इधर हुजूर मुफ्ती आजमीन दारुल इलाहाबाद के दारुल गरीब नवाज की जश्न दस्तारबंदी में तशरीफ़ लाए, तो मोहम्मद आलम के वालिद मोहम्मद शफ़ी को, मोहम्मद समी को पेश किया। पैर पकड़ ले, राज साहब ने कहा पैर पकड़ ले, पैर पकड़ लिया। कहा हुजूर मेरा बेटा, मेरा बेटा। पैर छोड़ो, क्या है, पैर छोड़ो। कहा हुजूर मेरा बेटा। कहा पूरा तो बेचारा कुछ कह नहीं सके। कहा हुजूर वही मोहम्मद आलम के वालिद है। मैंने कह दिया ना, राज साहब से मैंने कह दिया है इंशाल्लाह छूट जाएंगे, जोर से इंशाल्लाह छूट जाएंगे। कहा फिर मैंने अर्ज की हुजूर इनके लिए कुछ, कहा इनसे कह दो अपील दायर कर दे। अब वो अपील दायर कर दी। 3 महीने के बाद राज साहब कहते हैं कि मैंने देखा कि ये मोहम्मद समी दिखते नहीं हैं, और उसी रात मैंने ख्वाब में हुजूर मुफ्ती आजमीन को देखा
बारिश बरस रही है, छाता लिए हुए जल्दी से जा रहे हैं, उसी में रजिस्टर लिया और 3 मरतबा मोहम्मद समी मोहम्मद समी मोहम्मद समी लिखा। मैं कहा हुजूर ये क्या है? कहा कल शाम तक समझ जाओगे क्या है। हाँ मैं फरमाया कल शाम तक समझ जाओगे क्या है। अब कहा 2 दिन से मैं मोहम्मद समी को नहीं देखता था, मोहम्मद आलम के वालिद। अब तीसरे दिन मैंने देखा कि मगरिब की नमाज में वुजू कर रहा हूँ मस्जिद में और मोहम्मद समी मेरे बगल में आके बैठ गए। मैंने कहा अरे आज तो इनके चेहरे पे उदासी नहीं है, आज चेहरा मसरूर है। कहा खैरियत से है मोहम्मद समी साहब? कहा जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? कहा मेरा बेटा भी और वो दोनों भी, तीनों को जज ने इज्जत के साथ रिहा कर दिया है। अब मोहम्मद आलम से मुलाकात हुई तो राज साहब ने पूछा बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहा जब तुमसे कहा गया और हजरत से मुलाकात हुई, उन्होंने अभी तक देखा नहीं था मुफ्ती आजम को, मगर मैंने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग आए और आकर के कह रहे हैं मोहम्मद आलम ज्यादा नमाजें पढ़ा करो, जोर से ज्यादा नमाजें पढ़ा करो और ज्यादा तौबा इस्तिग़फार करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, तुम छूट जाओगे, तुम छूट जाओगे। फिर दूसरी मर्तबा कहा मैंने यही ख्वाब देखा। कहा मैंने पूछा हुलिया क्या है? जो हुलिया बताया, जो ख्वाब में आके उस बुजुर्ग ने कहा था मोहम्मद आलम छूट जाओगे, नमाजें पढ़ा करो ज्यादातर, हुलिया बताया तो हुलिया सरकार मुफ्ती आजम हिंद का था। बुलंद आवाज से कह दो। सुनो अब आखिरी पैगाम, अगर फैज लेना है तो कहना मानना पड़ेगा। फैज लेना है तो मोहम्मद आलम को इतना बड़ा फैज मिला कि इधर जज ने ऑर्डर कर दिया था, फांसी की सजा सुना दी गई थी और इधर बाइज्जत बरी हो गए। क्या माना मोहम्मद आलम ने? ख्वाब में आकर कहने वाले ने कहा मैं अभी ख्वाब में नहीं हूं, मैं जो आपसे पहुंचा रहा हूं ये आप ख्वाब नहीं देख रहे हैं, ख्वाब में मैं इसलिए कह रहा हूं। लोग कहते हैं सपना है, हो सकता है सच्चा हो, मगर अभी जो कह रहा हूं वो सब सच्चा है। इसलिए आपको उस अंदाज से सुनना है, अंदर उतारना है। मेरे कहने का मतलब कि अंदर उतारना है, ये ख्वाब नहीं है। सुनो, मुफ्ती आजम ने मोहम्मद आलम से कहा मोहम्मद आलम ज्यादा नमाज़ें पढ़ा करो, तुम रिहा हो जाओगे। आज भी चाहते हो ये काम हो जाए, वो हो जाए, कोरोना चला जाए, ये चला जाए, वो चला जाए, फलाना चला जाए, सब कुछ चला जाए, एक ये है कि तू मस्जिद में आ जा, अल्लाह रसूल का कहा मान। जब अल्लाह रसूल का कहा मानेगा तो इंशाअल्लाह सारी दुनिया तेरा कहा मानेगी। वमन युतिइल्लाह व रसूला फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह रसूल का कहा माना उसने सबसे बड़ी कामयाबी पाई है। बोलो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की कभी नमाजें छूटी हैं? अरे यार ट्रेन। और आज हम लोग जो है देखिए सरकार हुज़ूर, पहले तो जिन्होंने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखा है एक मरतबा कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। उनके देखने वाले जब देखते थे ना, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद आलिम ही नहीं, फाजिल ही नहीं, मुफ्ती ही नहीं, मुफ्ती आज़म ही नहीं, इस्लाम की हुज्जत थे। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, इस्लाम की हुज्जत थे, दलील थे। नागपुर के जलसे में मैं आपको बताऊं, हमारी हजारों तकरीरें सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की खामोशी पर भारी थी। नागपुर के जलसे में हुज़ूर मुफ्ती आज़म तशरीफ लाए, बड़ा जलसा था, लाखों की पब्लिक थी और उसमें गैर मुस्लिम भी आए हुए थे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म जब तशरीफ फरमा हुए, अब सब देख रहे हैं, उसमें गैर मुस्लिम हुज़ूर मुफ्ती आज़म को देख रहे हैं। एक पे ऐसा असर हुआ कि झूमते जा रहा है, झूमते देखते जा रहा है, झूमते जा रहा है, दिल की दुनिया बदलती जा रही, करीब होते जा रहा है। और करीब आके सिर्फ इतना बोल सका, भगवान की कसम ये चेहरा झूठा नहीं है। जोर से, अब अभी तुम इस्लाम नहीं लाया था, कहा ये चेहरा झूठा नहीं है, ऐसा चेहरा झूठा नहीं हो सकता है। और फिर करीब आया, कहा मुझे यकीन हो गया इस्लाम सच्चा मजहब है। और फिर हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के कदमों में गिरकर सिर्फ चेहरे मुस्तफा रज़ा देख करके इस्लाम कबूल कर लिया। समझ रहे?
दलील थे इस्लाम की, चेहरे से जाहिर है कि हां ये बरेली के मुस्तफ़ा रजा मदीने के मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे नाइब हैं। गौसे आजम ने ऐसे ही नहीं कहा था। हाफिज जो है नवाब जो है नबी रहमत या रहमत नबी उनका नाम है, रहमत, हाफिज नवाब रहमत खान को, वो बेचारे थे कहाँ के रहने वाले? बली शरीफ के। कहाँ के रहने वाले थे? बली शरीफ के। और पीर पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे। हाफिज नवाब रहमत साहब पीर कहाँ ढूंढ रहे थे? तो बरेली शरीफ से पीर ढूंढने के लिए बगदाद शरीफ पहुंचे। कहा वहां के सजादा नशीन के हाथ में हाथ दूंगा। वहां गए तो भी दिल जमा नहीं, इधर गए उधर गए, बहुत गए। फिर बगदाद शरीफ में ख्वाब में जब इतना बड़ा धक्का हुआ हो है, इतना बड़ा सफर जिस मकसद के लिए, हालांकि वहां तो हर चीज है गौसे पाक के दरबार में, मगर जो मकसद लेके गए थे, अब कहा गौसे पाक की बारगाह में कि आया था जिस मकसद के लिए कि पीर यहां मिले। ख्वाब में उसी रात बगदाद शरीफ में गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए और मुफ्ती आजम का चेहरा दिखे, फरमाया मेरा नाइब ढूंढने आए हो इधर, ये तुम्हारे यहां मेरा नाइब है, इनके हाथ में हाथ दे दो। फिर बगदाद से बरेली आए और हुजूर मुफ्ती आजम इनके हाथ में हाथ दिया है। तो गौसे आजम जिन्हें चुन ले अपना नाइब फरमाए, वो हकीकत में उन अमानतों की अमीन थे जो पैदाइश के दिन ही हुजूर नूरी मियाँ ने अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनके फैज़ान से, शोहदाए करबला के फैज़ान से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जो प्रोग्राम